तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं शुभम प्रजापति। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का 1.1 यानी प्रश्नावली 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 क्या वो 1.1 का सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक ना, सारा क्वेश्चन कराऊंगा। और क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों के लिए जो भी सूत्र है उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, तो चलिए, एक ही सूत्र है जिस पर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि एक ही सूत्र है। जैसे यहाँ पर निकलेगा एच सी एफ बराबर एच सी एफ गुड़े एलसीएम बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। यहाँ से इसको अगर आप लोग ध्यान दें तो यहीं पर सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन लगेगा। तो जैसे हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से HCF निकालने का चाहें तो HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसके बाद जो हमारा एलसीएम गुणे में था वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। ये पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। इसी से तीसरा, अगर हमने तीसरा एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस की तो एलसीएम क्या होता है देखिए। तो एलसीएम हमारा बनेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बटा में क्या आएगा, इसका एलसीएम आया ना तो क्या बचा, एचसीएफ ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा HCF। कुछ एक फार्मूला ए, एक फार्मूला ए और एक फार्मूला ए। इन्हीं तीनों के फार्मूलों को अगर अच्छे से पढ़ ले, याद कर लें, तो प्रश्नावली 1.1 इसी पर खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखें। अगर ध्यान दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। ठीक ना, तो किताब ले लें, किताब प्रश्न देख लें, इसी में होगा। तो चलिए ठीक है, देखें तो क्या दिया है। देखिए दिया है प्रश्नावली 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। किसके गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में वो लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जब हम गुणनफल के रूप में इसको लिखेंगे तो ध्यान दें, एकदम आसान भाषा में सीख जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, देखें तो देखो क्या होता है। अगर पहला क्वेश्चन दिया है कि 140 का करना है, और दूसरा कितना दिया है हमारा 156 यानी 156 का। और तीसरा क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये हमारा दिया है 38-25। मतलब ये मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। ठीक ना, सब बता दूंगा। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं आगे। ठीक ना, तो आगे इसको करें अगर, तो ध्यान दें, अगर इसको आगे करें तो 140 का अगर हमने फैक्टर किया तो कैसे काटेंगे। सबसे पहले बताऊं कि वे संख्या, मतलब कुछ इस प्रकार से अगर इसका गुणनखंड करना है तो जिसके लास्ट में अगर 0,2,4,6,8 अगर इतनी संख्या आ रही है तो वो संख्या सबसे पहले का से 2 से डिवाइड हो जाएगी। वो 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसको हमने काटे, चलिए देखें तो 2 से काटे तो 14 है, तो 2 7 14, 70 बार में कट गया। ठीक है, फिर 2 से काटे तो 2 3 6 बचा, इसका क्या 1, 2 5 10, 35 दूना 70 होता है। अगर हम 7 से काटे तो 5 से काटे तो 5 7 35, फिर 7 से काटे 7 1 कम 7। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 140 का गुणनखंड। 140 का जब गुणनखंड करें तो कितना आया, इसको 140 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 2 बार है ना, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 इतना कर सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब जैसे इसका 156 का अगर करें तो 156 देखिए क्या होता है। 2 से काटे 6 है ना, तो 2 से काटे 2 7 14, बचा 1 2 8 16। ठीक है, तो कट गया। फिर 2 से काटे 2 3 6, बचा 2 9 18। ठीक है,
फिर अगर 3 से काटे तो 3 एक कम 3, 3 3 के 9, 13 3 39 होता है। अब 13 से काटे 13 एक कम 13। तो कुछ इस प्रकार से भी 156 का गुणनखंड, जब 156 का हमने गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा कि 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गया। 2 के पावर 3, 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गए। ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। सेम उसी प्रकार 38 और 25 का करें तो ध्यान दें, अगर इसको भी करने की कोशिश करें तो देखिए कि अगर इसको काटे 3 से काटे तो देखिए 3 एक कम 3, बचा यहाँ पर 1, 3 छका 18, बचा, अरे सॉरी 2 से काटे तो 2 एक कम 2, बचा क्या 1, दूनवा 1 बचा, दूनवा 18, दूनवा 18। वैसे भी मैं आप लोगों को बताया था कि जब लास्ट में 2 4 6 8 रहेगा तभी 2 से डिवाइड होगा। अतः ये तो 5 है तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा 3 से करिए। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, बचा क्या इसका 2, 3 7 21, 22 हो जाएगा ना, जब 2 इसको देखा तो 22 हो जाएगा। अब बचा 1, 3 5 15 हो जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड कर 5 3 से कर दीजिए तो 3 चौको 12, 3 दूना के 6, अब बचा 1, 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे 5 से करें तो 5 वाटे 40, बचा क्या 5 वाटे 40 हो गया, बचा 2, 5 5 25, 85 आ गया। फिर 5 से काट दें तो 5 17 5 50, 17 बार में कट जाएगा। अब 17 से काटे 17 एक कम 17, अर्थात कितना आएगा 38 और 25, 38 25 का गुणनखंड गुणनफल गुणनफल के रूप में लिखना है ना। तब जो हमारा इसका गुणनफल है कितना है, इतना, मतलब इसका गुणनखंड कितना हुआ है, गुणनखंड क्या हुआ है इसका कि 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या है, 5005 है, क्या है बाबू 5005 है। तब 5005 का भी हमने फैक्टर करेंगे, ये हमारा तीसरा था तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। जब 5005 का फैक्टर करेंगे तो काटे का से पहले 5 से काटे, 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5। अगर हम क्या करें इसको 11 से 9 से काटे तो भी कटेगा, अगर 9 से काटे 9 एक कम 9 बचा, 1 बचा, 9 एक कम 9 बचा, फिर एक बार 9 से काटे 9 एक कम 9 हो गया, 9 एक कम 9 हो गया, बचा 1, 9 एक कम 9 हो गया, बचा 1, बचा 1, फिर बचा 1 ना, फिर क्या करेंगे यहाँ से काटे 9 एक कम 9, ठीक है 1 0 दिया, एक बच गया यहाँ से, 9 एक कम 9, फिर 1 बचा, नहीं कटेगा 11 है ना, नहीं कटेगा। 11 से काट दीजिए, 11 9 99, 11 एक कम 11, ठीक। अब 7 से काट दीजिए, 13 7 91, अब 13 से काट दीजिए, 13 एक कम 13 हो गया। अब इसका भी गुणनखंड क्या करेंगे, 5005 का गुणनखंड क्या आया, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, और आप लोग पेपर में अच्छे से कर कर आइएगा, ठीक ना। अब मैं एक क्वेश्चन और इसका और बचा है, क्या बचा है देखिए कि दिया है हमारा 74 और 29, इसका भी फैक्टर हमने करेंगे तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका भी फैक्टर होगा, तो सबसे पहले काटेंगे, किससे काटें तो ध्यान दें, अगर हम 17 से काटे तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचा, अगर 74 में से 68 घटा दे अगर तो क्या बचेगा, 6 बचेगा और 1 कट जाएगा, 6 बच गया ना। जब 6 बच गया, 17 17 51, 17 51, 17 अगर 62 में से क्या कर दे 51 घटा दें तो क्या बचेगा, इससे 80
एक बचा, एक 11 बच गया, 11 17 7 119, 11 बचा तो इसको 17 7 119 हो गया ना। अब कैसे काटेंगे, 19 से काटे अगर तो देखिए ध्यान से, तो 19 के 19 दुना के 38, 19 दुना 38, 19 दुना के 38, 19 दुना 38, 19 दुना 38, बचा क्या इसका, अगर 43 में से 38 घटा दे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और बचा इसका 5 इधर गया, जब 5 इधर गया तो हो गया 57, तो 19 तिया 57, 23 बार में कट गया। अब अगर 23 से काट रहे तो 23 से कम 23, अर्थात क्या बचा, 74, 74 और 29, 74 29 का जो गुणनखंड निकल कर आया है 17 गुणे 19 गुणे 23 के रूप में आया है। कुछ इस प्रकार से ये बनकर आया है, ठीक ना। यहाँ पर जो प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन था, ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। इस पांचों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चल रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन पर क्या है हमारा, अगर इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो ले लिए, तो इसको हम क्या करें, अब जब ले लिए तो इसको मिटाएं, अब इरेज करें, इरेज कर कर क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहे हैं, ठीक ना, इरेज कर क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें सारे ले लीजिए, ठीक, इसको हम इरेज करें, ठीक। अब दूसरा वाला देखिए क्या है, तोता इसका देखिए क्या लिया, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और ज्ञात भी करना है कि जो दो संख्या है उनका एलसीएम और गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी देखें। तो ध्यान दें क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोला है, तो पहला इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है हमारा 26, क्या दिया है 26 और 91, 26 और 91 दिया है। इस 26 और 91 को हमने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 26 और 91, 26 और 91 को हमने चेक करेंगे कि एचसीएफ इसका एलसीएम एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान देगा, तो इस 26 का फैक्टर कर ले, 26 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 13 बार में और 13 से काटेंगे एक बार में, तो कितना आया इसका 2 गुणे 13 के रूप में आया। उसी प्रकार 91 का अगर फैक्टर कर लें तो कितना आएगा, 3 से 7 से काटे तो 13 बार में, 13 7 91 और 13 एक कम 13 हो गया। मतलब यहाँ पर ये 26 का फैक्टर हुआ था, यहाँ पर 91 का फैक्टर हुआ है, तो इसका आया है 7 गुणे 13, 91 का आया है 7 गुणे 13, 26 का आया है 2 गुणे 13। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 13, जब कॉमन 13 मिल रहा है तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। अब एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा हमारा, तो 2 गुणे 7 गुणे जो कॉमन मिला उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन मिला इसको एक बार लिखेंगे, 2 साते 14, 14 तिया बार 14, 14 बार हो गया ना, 14 का 13 में गुणा कर दें। अगर हम 14 गुणे 13 लिखे, 14 गुणे 13 दुना के 26 को 13 14 तिया 42 को 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, मतलब 182। एलसीएम क्या है इसका 182 आया है। अब नानी हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, अब चेक करेंगे कि क्या है, ठीक ना। तो चेक करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि पहली संख्या, ठीक ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। जब एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा तो हमें चेक करना है
तो ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या की जगह हमने 26 रखा, गुणे दूसरी संख्या की जगह हमने 91 रखा, बराबर एलसीएम कितना आया है हमारा 182 आया है, ठीक है। गुणे एचसीएफ कितना आया हमारा 13 आया है। अब इनका गुणा करेंगे, 26 से कम 26, 9 हासिल क्या बचा 2, 9 छक्का 54 को 4, 9 छक्का 1 मिनट 26, हाँ 26 से कम 26 को 6, 9 छक्का 9 26 से कम 26 को 6 हासिल बच गया 2। अब 9 छक्का 54 को 4 हासिल बचा 5, ये तो गुणा कर लेते हैं इसी को। अगर हमने 91 में 26 का गुणा किया था, 6 कम 6, 9 छक्का 54 को 4, पूरा 54 लिख दे। और दो दो एक कम 2, 2 9 18 कर दे तो क्या है 6 4 2 6, 5 5 13 को 3 2 23 66 आया। तो इसका आंसर क्या है, जब गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या किए हैं तो इसका आया 23 66 आया, 23 इसका गुणा 13 गुना के गुणा करेंगे इसका, 13 गुना के 26 को 4, 13 बाटे 104, 104 में फिर 2 जोड़ देते 106 हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 में 10 जोड़ देते बन जाएगा क्या 23। मतलब 23 और 66, 23 66 आ गया ना, यहीं पर इसका क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे, मतलब यही हमारा चेक भी हो गया, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर, तो दूसरे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन में छोड़ भी सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग करेंगे ठीक ना, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर दूसरे की बात करें अगर, तो 23 66 हो गया, 23 66 भी हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब 23 66, ये तो पहला दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 510 510 और 92, 510 और 92 दिया है। जब 510 और 92 दिया है तो इसको भी कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 510 का भी फैक्टर करें, अगर हमने 510 का अगर फैक्टर किया तो क्या आएगा, 2 दूना के 4, बचा 1, 2 5 10, बचा 1, 2 5 10, मतलब 255 आ गया। अगर हमने फिर 5 से कर किया, 3 से काटे देखो, 3 वाटे 24, 3 5 15, 3 वाटे 24, बचा 1, 3 5 15। अगर हमने 5 से काटा तो 17 5 85, और 17 से काट दिया तो 17 एक कम 17। उसी प्रकार 92 का अगर हमने फैक्टर करेंगे तो 92 का भी कुछ आएगा। अगर हम करें इसको 2 से तो 2 चौक 8, बचा 1, 2 छके 12, बच ठीक, 2 चौक 8 बचा 1, तो 2 छके 12, फिर दूसरे 23 दूना के 46 हो जाएगा, फिर 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 510, जब हमने 510 का फैक्टर किया है गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में आया है और गुणे 17 के रूप में आया है। और जब हमने 92 का किया है तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में आया है, 23 के रूप में आया है। अब हमने अगर यहाँ से एचसीएफ निकालने की कोशिश की तो एचसीएफ जो कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा 2, ठीक ना। और एलसीएम की अगर बात करें हमने तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 तो जो कॉमन मिला एक बार, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। और देखो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 23 और 17, 17 और 23, मतलब दोनों लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छक्का 12, 12 पचे 60, अगर हमने 60 है, 12 पच 2 छक्का 12, 12 पचे 60 में अगर 17 का गुणा किया तो 17 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 17 50, 17 छक्का 102, अर्थात 1020 आ गया, 1020 आ गया। और 1020 में क्या बचा, 23 को गुणा कर दें तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 0 0, 3 एक कम 3, 2 0 0, 2 दूना के 4, 2 0 0, 2 एक कम 2, मतलब आएगा क्या इसका कि 0, क्या आएगा बाबू, क्या आएगा 0 0 6 0 0 6 4 4 0 0 6 4 3 2, 3 और 2, 23 46 0 आ जाएगा, 23 46 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ से एलसीएम निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो एलसीएम 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 गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो गई। एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम कितना आया है, 23
2346 मतलब 2346 आया है। और गुणे एचसीएफ क्या है इसका 2 आया है। जब एचसीएफ 2 आया है तो एलसीएम की जगह इसका मान, एचसीएफ की जगह इसका मान। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 510 थी, दूसरी संख्या 92 थी। तो पहली संख्या हमने 510 रखा, दूसरी संख्या हमने क्या रखा 92 रखा। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 हो जाएगा, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर, इसका इधर, 2 0 2 0, 2 छक्का 12 को 2, 2 चौको को 8, 8 1 9 और 2 3 6, 6 1 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, मतलब 46 92 0। ठीक ना, 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 510 में 92 का करें तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 9 0 0 हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 1 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। तो 0 2 9 6 4 मतलब देखिए इसका भी आ गया 46 46 92 0, मतलब दोनों का मान इक्वल आया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान तो इक्वल आ रहा है, दोनों का मान इक्वल आ रहा है। ठीक ना, कुछ इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बचा है जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा और अगला क्वेश्चन पर चलें। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूं तो अगले क्वेश्चन पर अगर चलेंगे करने के लिए तो ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। तो इसको इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, बहुत आसान भाषा में है ये सब। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक, और आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट में करिए, आशा कर रहे हैं पढ़ाई। ठीक, मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर कर अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ, तीसरे क्वेश्चन पर। ऐसा लग रहा है कि इस मार्कर में की इंक गायब हो रही है, धीरे धीरे मुझे रेड मार्कर का यूज करना पड़ेगा। ठीक ना, तो चलिए जब तक चल रहा है तब तक इसे चला रहे हैं, अभी नहीं चलेगा तो रेड मार्कर का यूज करेंगे। ठीक ना, तो देखिए क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बता दूं कि एक दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आप लोग पूरा सवाल कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, देखें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। क्वेश्चन नंबर क्या था? तीसरा वाला था। क्वेश्चन नंबर जब तीसरा था तो पहला दिया है क्वेश्चन, देखिए 12, क्या दिया है? 12 दिया है, 12 के बाद 15 दिया है और 15 के बाद 21 दिया है, और इन्हीं का एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, देखें वो भी क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वही होता है, जैसे 12 का हमने फैक्टर किया तो 2 6 का 12 हो गया, 2 3 6 हो गया और 3 1 3 हो गया, ये पहला आ गया। ठीक है, अब 15 का कर लेते हैं। जब 15 करेंगे तो 3 5 15 और 5 1 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगर 21 का कर लेंगे तो 3 7 21 और 7 1 7 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 12 का हुआ है, क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। और उसी प्रकार हमने 15 का जब किया है तो 3 गुणे 5 आया है। उसी प्रकार हमने 21 का किया है जब, तो 3 गुणे 7 आया है। देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? ऊपर भी 3 मिल रहा है, नीचे भी 3 मिल रहा है, तीनों में ये 3 कॉमन मिल रहा है। जब ये तीनों में 3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ, जब एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा? जब एचसीएफ निकलेगा क्या 15, एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा? 3 निकल जाएगा। एचसीएफ क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा बाबू? 3 निकलेगा। जब एचसीएफ हमारा 3 निकलेगा तो एलसीएम भी निकलेगा। ठीक ना, ये हमारा क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। और एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम की अगर बात करें, लिस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करें, तो जो कॉमन मिला है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं मिला उसको 2 दूना के 4, 4 5 20, जैसे यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 गुणे क्या बचा? 7 बचा। अब चलिए ठीक है, 20 की आई 60, 60 गुणे 7, 7 छक्का 42, 420, मतलब एलसीएम हमारा है 420 और एचसीएफ क्या आया है? 3 आया है। कुछ इतना आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक ना, एक बार और बता, जैसे 12 का फैक्टर किया ये आया, 15 का फैक्टर किया ये आया, 21 का फैक्टर किया ये आया,
अब देखिए यहाँ से तीनों लिख लिए, 12 के इधर लिख लिए, 15 के इधर, 21 का इधर कर लिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों में जो कॉमन मिला उसको एचसीएफ बना लिए, और जो कॉमन नहीं मिला उसको हम क्या किए, मल्टीप्लाई। जो कॉमन मिला उसको एक बार लिखे हैं, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको लिखना ही लिखना है, जो भी है, ठीक ना। तो ये है, ठीक ना, ये है। ये ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमने यहाँ से पहला क्वेश्चन तो कर लिया इसका। अब दूसरा क्वेश्चन करें, अगर हमने यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जब लिया तो दिया है क्या, 17 कामा 23 कामा 29 दिया है। अगर मैं आप लोगों को इसको एकदम आसान भाषा में बताऊँ, आप लोगों को इसमें आसान, जैसे 17 का है तो 17 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 × 1 होगा, ठीक ना। आवाज गुणनखंड में भी तो यही करेंगे। 23 का क्या होगा, 23 × 1 होगा, ठीक। 29 का क्या होगा, तो 29 × 1 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। और मैं यही बोला था कि अभाज्य संख्या का जब भी अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका, अभाज्य संख्या उसे ही बोलेंगे जिसका कम से कम मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। इसका हमेशा 2 फैक्टर हुआ था। देखिए एक कॉमन मिल रहा है तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। और एलसीएम की अगर बात करें, जब एलसीएम की, तो 17/23 × 29, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला इसमें एक क्वेश्चन बचा, आप लोग कर लीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी से आप लोग करेंगे तभी तो आएगा, ठीक। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक ना। इसको जब इरेज कर देता हूँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग एक दो क्वेश्चन है उसको करिएगा, ठीक ना। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। ठीक, इसको इरेज करता हूँ। इरेज कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कि एचसीएफ जो हमारा दिया है। अगला मैं आप लोगों को बताऊं तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया, अगर हमने पहला जो चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया हमारा एचसीएफ हमारा क्या दिया है, 306 और 657, 306 और 657। और इसके एचसीएफ हमारा कितना दिया है, 9 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, ध्यान से देखिएगा। और क्या दिया है, एलसीएम, क्या बाबू, एलसीएम एलसीएम हमारा 306 कामा 657, 657 क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। मतलब एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तब मैं ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को इसीलिए लिखवाया था यहाँ पर। देखिए क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना कि एलसीएम ज्ञात करना कि एचसीएफ। तो ध्यान दे, अरे सर ये तो एलसीएम ज्ञात करना है, हाँ तो यही वाला फॉर्मूला रख दीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या निकलेगा, एलसीएम बराबर देखिए क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा क्या हमारा एचसीएफ है, कामा क्या है, एचसीएफ है। जब एचसीएफ की अगर हुआ तो यहाँ पर देखिए मैं बोलूँ कि यहाँ पर पहली संख्या ये हमारी क्या 306 पहली संख्या, दूसरा 657 दूसरी संख्या है। तो ये अगर ध्यान दे, अगर 306 गुणे 657, 306 गुणे 657, और एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है ना, तो 9 कर लेंगे। अब इसको कट पिट करके सॉल्व कर लेंगे। अगर करें तो 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 के 6, फिर 3 से काट दे। अगर तो 3 1 3 तो कटेगा, 3 3 9, बचेगा 3 चौको 12। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर 657 गुणे 34 बचा, तो गुणा कर देंगे। अगर हमने 657 में 34 का गुणा किया, जब 657 में 34 का गुणा करेंगे, ध्यान से 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 के 6, फिर 3 1 3, तो 3 3 9, बचा 1, 3 चौको 12, 34 बार में। और 4 7 28 को 8 हो जाएगा, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 20 20 2 22 हो जाएगा, 4 6 24, 24 2 26 हो जाएगा। और 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15, 15 2 17 हो जाएगा, 3 6 18, 18 2
18 1 19 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से 8 2 1 3 6 7 6 13 को 3 9 2 11 1 12 को 2 1 और 2 कितना 22 23 8 8 2 1 3 7 6 13 को 3 9 2 11 1 12 को 2 1 2 कितना आया इसका आंसर 22 22 23 8 आया, मतलब 22,338 इसका जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है ये आया। अगर हम 22 और 38 अगर हम इनका गुणनखंड विधि से अगर सॉल्व भी करें तो एचसीएफ हमारा 9 आएगा और जो एलसीएम है हमारा क्या आएगा 22,338, कुछ इस प्रकार से। और इस क्वेश्चन को मैं ट्रिपल स्टार तो दे ही सकता हूँ। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 को क्या ट्रिपल स्टार 1 2 3 ट्रिपल स्टार मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में ये पूछता ही है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको हम इरेज करें, इसको इरेज करें। जब इसको हमने इरेज किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक। इसको हम इरेज करना है, ठीक ना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं। जब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं तो आप लोग ध्यान से लगाइएगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन छूटे कमेंट में करिएगा, सब क्वेश्चन का जवाब दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें अगर, तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या, क्या वो प्राकृतिक कोई भी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, एक प्रकार से प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या वो नंबर यानी n के लिए संख्या, n के लिए संख्या, n के लिए n के लिए n के लिए संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n जो हमारा अंक है क्या 0 पर समाप्त होगी, यही बताना है, ठीक ना। क्या 0 पर समाप्त हो पाएगी? तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर कोई भी फैक्टर करे, अगर उसमें 2 गुणे 5 कोई भी फैक्टर करे, अगर 2 गुणे 5 के रूप में कोई भी उसका अगर आ रहा है तो वो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी। मतलब जिसका भी हमने फैक्टर किया, जैसे ये हमारा 6 है, ठीक ना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखें, हल, तो सॉल्यूशन जब इसका देखें तो 6 के पावर जब n है तो 6 के पावर n है तो 6 का हमने अगर फैक्टर करें तो 2 एकम 2 2 3 6 और 3 एकम 3, मतलब 2 और 3 के रूप में आ रहा है। अतः लिखेंगे कि जो 6 का गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड है वह 5 गुणे 2 के रूप का नहीं है, 5 गुणे 2 के रूप का नहीं है, 5 गुणे 2 के रूप का नहीं है। अतः यह जो 6 के पावर n है वह अंक 6 के पावर n है, वह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। कुछ इस प्रकार से इतना लिखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या दिया कि ट्रिपल स्टार दिया। इस क्वेश्चन के लिए भी हमने क्या किया, ट्रिपल स्टार ट्रिपल स्टार दे दिया। मतलब ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, इतना कर कर ये वाला, ठीक। कुछ इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन भी लग गया, ठीक ना। ये जितना भी ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो और मजा आएगा, ठीक ना। जब बोले तब वीडियो अपलोड करूँ, ठीक, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूँ और इरेज कर देता हूँ। इरेज करके अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन इसको इरेज करूँ, इसमें स्टार्ट ले लीजिए, ठीक ना। इसको इतना ही लिखना है, इसके और बेसिक नहीं लिखना है, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। जब मैं इसको इरेज कर ही दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ठीक ना। बिना पढ़ाई का कुछ होने वाला नहीं है। कुछ इस प्रकार से सब क्वेश्चन कराऊंगा और हर रोज एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो वीडियो में क्या बने रहिए। तो चलिए ठीक है, आगे देखें।
तो क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, मतलब कोई भी हमने यहाँ से एक व्याख्या किया। क्या बाबू, व्याख्या हमने किया कि व्याख्या की कि 7 × 11 × 13 प्लस का 13, कुछ इस प्रकार से एक ये बना। और एक और बना, और 7 × 6 × 5 × 4, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। अब इनको बताना है। ये तो पहले से हमें पता है कि यह भाज्य है, लेकिन कैसे करें पता कि यह भाज्य है। तो इसको क्या करना है, हमें बताना है कि यह भाज्य है कि नहीं है। तो चलिए ठीक है, देखें तो यहाँ से ध्यान दे, अगर तो यहाँ से देखिए क्या काम है, 13 13 2 बार है, 13 13 2 बार है, तो 13 को क्या कर ले, कॉमन ले ले। जब 13 को हमने कॉमन ले लिया, 13 क्या किया, कॉमन ले लिया, 13 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 × 11 × 1 प्लस का 1, ये बचा। 13 तो कॉमन ले लिया, इस 13 को बाहर निकालिए इसमें से। और इधर भी चलिए ठीक है, देखें तो यहाँ से क्या है, 5 है, दोनों में इधर 5 मिल रहा है, 2 बार 5 है तो 5 को कॉमन ले ले। तो क्या बचा, 7 × 6 × 5, 5 एक कम 5, एक बार ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे, एक तो 13 हुआ, ठीक है, और 11 7 77, 11 7 77, एकम 77, एक 78, क्या हुआ, 78, ये हमारा 78 हुआ, ठीक ना, ये हमारा क्या हुआ, 78 हुआ एक क्वेश्चन। अभी मैं इसको बता रहा हूँ कैसे है। अब इधर देखिए कि इसको भी गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6, 6 एकम 6, 6 चौको 24, एकम 24, मतलब 5 गुणे और 7 छक्का 42, 42 गुणे और 3 दूना के 6, 6 एकम 6 चौको 24, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको भी करें तो ध्यान दें, 24 दूना के 48 को 8, हासिल बचा 4, और 24 चौको 96, 96 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा 100। जब 100 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 109 हो जाएगा, मतलब 1009 हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, 5 बचा है। अब हमने अगर क्या करें कि 13 गुणे, आप लोगों को बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है उसका हमेशा फैक्टर क्या होता है, जो अभाज्य संख्या होती है उसका हमेशा फैक्टर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और लेकिन जब जो भाज्य संख्या हो रही है उसका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एक तो 78 हो जा रहा है, एक 13 हो जा रहा है, एक 78 हो जा रहा है, अगर हमने एक कर दिया तो 3 हो गया। सेम उसी प्रकार एक तो 5 हो गया, और दूसरा हमारा हो गया 1009 हो गया, अगर एक से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो गया, एक 3 एक 3। अतः इससे 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 स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया हो गया हो गया कि हो गया कि यह यह भाज्य संख्या है, हो गया कि यह भाज्य संख्या है, ठीक ना, कोई दिक्कत, हो गया कि यह भाज्य संख्या है। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक। तो एक क्वेश्चन और बचा है जो 7वां क्वेश्चन है, यही पे बता दे रहा हूँ 7वां क्वेश्चन को, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, ठीक ना, यहाँ बता, एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिले। कुछ नहीं करना है, मैं बता दूं। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 12 मिनट लगते हैं, अरे 12 मिनट मतलब सोनिया को कितना लगता है, यहाँ पर लिखूँ अगर, तो सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। तो मैं बोलूँ कि 18 और 12 का क्या कर दे, एलसीएम निकाल दे, तो काट दें, तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काट दें, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से काट दें, 3 3 के 9, 3 1 कम 3 से काट दें, 3 1 कम 3। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या निकल जाएगा, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 दूना के 36, मतलब 36 मिनट, क्या बाबू 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोनों एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक ना, एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। और जो प्रश्नावली 1.1 था यहीं पर सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक ना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। ठीक, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।